नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज रिटन बाय झुम्पा लाहिरी। जी हाँ दोस्तों, 9 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की बुक है ये और काफ़ी ज़्यादा प्यारी बुक है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इसे पढ़िए और एक आप इंडियन एसेंस, जो नॉस्टैल्जिया, डायस्पोरिक फीलिंग सब इसमें देखने को मिलेगा। इंडियन करी चाहे आपकी राइस है, हर फील है इसमें। लेकिन एक झुम्पा लाहिरी की स्पेशलिटीज़ ये है कि वेन एवर शी राइट्स, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये स्टोरी कहाँ से एंड होती है, कहाँ पे बिगनिंग हुई है, कहाँ पे एंड हो गई। मतलब काइंड ऑफ किसी भी मोमेंट से ये कहानी शुरू हो जाती है और नो बडी नोज कि ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कैसे ख़त्म होगी। एक तरह का कि मतलब बड़ा रैंडम सा एक उनका जो है वो शॉर्ट स्टोरीज़ या स्टोरीज़ लिखने का एक तरीका है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया। तो सबसे पहले इसकी ओपनिंग जानते हैं कि क्या है इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज को शुरू करते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये एक 9 शॉर्ट स्टोरीज जो अमेरिकन ऑथर है हमारे झुम्पा लाहिरी, उन्होंने इसको पब्लिश किया था 1999। And my dear friends, it won the Pulitzer Prize for Fiction and the Hemingway Foundation Pen Award in the year 2000। और इसको 15 मिलियंस से भी ऊपर जो है वर्ल्ड वाइड में इसकी कॉपीज बिक चुकी है। It was also chosen as the New York West debut of the year and on often Winfrey Top 10 book list। इसको टॉप 10 बुक में लिस्ट में भी जो है रिकॉर्ड किया गया था। तो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, झुम्पा लाहिरी की इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज ये 9 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस है जिसमें 9 शॉर्ट स्टोरीज दी हुई है। और जो इसका ही पहली शॉर्ट स्टोरी है वो है दी अ टेम्परेरी मैटर एंड सेकंड वन इज व्हेन मिस्टर पिरजाडा केम टू डाइन। देन जो थर्ड इसका जो टाइटल भी है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये जो है इसकी तीसरी शॉर्ट स्टोरी है। एंड फोर्थ वन रियल डर्न एंड फिफ्थ इज सेक्सी एंड सिक्स्थ इज मिसेस सेन्स, द ब्लेस्ड हाउस, देन द ट्रीटमेंट ऑफ बीबी हल्दार एंड द थर्ड वन इज द थर्ड एंड द फाइनल कंटिनेंट। जी हाँ, स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी जो पहली शुरू होती है हमारी अ टेम्परेरी मैटर, इसमें 2 कैरेक्टर है, शोभा और सुकुमार। एक एवरेज कपल है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि इनमें बात नहीं होती है। काफ़ी समय हो गया इनके बीच में एक अच्छी और हेल्दी कन्वर्सेशन हुए। अब आज क्या होता है, जैसे ही शोभा जो है ऑफिस से घर आती है, उसे एक नोटिस मिलता है कि आज लाइट जो है शट डाउन होने जा रहा है 5 से 6 दिन के लिए, शाम को 8 बजे के बाद। हालांकि हमारे यहाँ इंडिया में इस तरह का नोटिस नहीं आता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप देखते हैं कि गांव में हो या कहीं दूर दराज क्षेत्र में लाइट गई ही होती है। तो अब अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पे नोटिस पहले आ जाता है कि लाइट जाने वाली है या शट डाउन होने वाला। हालांकि अब हमारे भी काफ़ी ज़्यादा वो डेवलप हो चुका है, कोई डोंट फील ऑफेंडेड, बीच में सेंस ऑफ ह्यूमर भी चलता है। अब जो स्टोरी है वो ये है कि अब शोभा को नोटिस मिलता है कि 5 से 6 दिनों के लिए जो है वो लाइट शट डाउन है। तो अब सुकुमार जो है घर में थीसिस वगैरह का काम कर रहा होता है, थीसिस वगैरह लिखता है। तो अब उनके नेचर में थोड़ा सा जो है, दोनों के नेचर में इरिटेशन भी है, चिड़चिड़ा भी है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत कम बात होती। अब जब आज लाइट जाने वाली होती है, मतलब चली गई, समझो चली गई लाइट, जब लाइट चली जाती है तो सुकुमार जो है वो कैंडल्स जलाना शुरू कर देता है कि अब कैंडल जला के रखते हैं क्योंकि लाइट ऑलमोस्ट अबाउट टू ऑफ। तो
अब क्या होता है, काफ़ी टाइम के बाद वो बैठते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में जो इतना सन्नाटा है, इसका रीज़न ये है, फ्लैशबैक में जाएंगे कि जब आपका सुकुमार, जब उनका बेबी होने वाला था, सुकुमार और शोभा का, देवर प्रेग्नेंट, तो क्या होता है कि अब उसकी कॉन्फ्रेंस थी, कहीं पे मीटिंग थी आपकी सुकुमार की, तो वो वहाँ जाता है क्योंकि उसकी बीवी बोलती है आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो वो बोलता है कि मैं रुक जाता हूँ, बट उसकी बीवी बोलती है शोभा नो प्रॉब्लम आप जाओ। लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट लेके वहाँ पहुँच जाता है, उसे कॉल आती है कि हिज वाइफ इज नॉट वेल, तो वो वापस आ जाता है और क्या देखता है कि जो उनका स्टिल बॉर्न बेबी था वो अब जो है इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसके बाद जो इनकी लाइफ में जो एक काइंड ऑफ थ्रिलर है, या कहें कि उसके बाद इनकी लाइफ बड़ी ही एक अनबन सी हो गई, और उसके बाद ना इनमें कोई कॉन्वर्सेशन होता है, ना ये एक दूसरे से उस तरह अटैच्ड रहे, एक इमोशनली अटैच्ड बिल्कुल नहीं। अब एग्रेसिव नेचर भी हो गया है, और ना एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, बस अपने काम से काम रखते हैं। आती है अपना खाना बनाएगी, इवन सुकुमार ये भी नोटिस करता है कि उस स्टिल बॉर्न बेबी की डेथ के बाद जो है, अब शोभा जो है अपना लिपस्टिक अच्छे से नहीं लगाती है, मेकअप अच्छे से नहीं, मतलब जस्ट उसे अब काम से फुर्सत ही नहीं है, वो अपने जस्ट वो दूसरी चीज़ों की तुलना में अपने काम पर ही फोकस्ड है। मीन्स कि शी इज़ काइंड ऑफ मतलब वेरी बिजी पर्सन इन हर लाइफ। तो इस तरह से कुछ ये ओपनिंग होती है। अब क्या होता है, जब लाइट चली जाती है तो वो दोनों बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि शोभा बोलती है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे कुछ ऐसे ही लाइट जाया करती थी, तो हम अपनी दादी के पास जाके अपना एक एक सीक्रेट बताया करते थे, तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसी गेम खेलें जो एक दूसरे को सीक्रेट बताएं। तो अब दोनों बैठते हैं, दोनों एक एक दूसरे अपने अपने सीक्रेट बताते हैं दोनों एक दूसरे के, और कहानियाँ बताना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को, कहानियाँ। तो वो एक कहानियाँ लॉजिकलेस जो रियल लाइफ से नहीं थी, मतलब काइंड ऑफ एक कहें कि जिसका कोई मतलब नहीं था, तो वो एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे थे, कहानियाँ सुना रहे थे और सीक्रेट बता रहे थे और हंस रहे थे, और मतलब कहीं ना कहीं अब उनके बीच में एक जरिया था कि वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। और फिर वो एक बिना बोले अपने अपने बेड पे चले जाते। अब दूसरे दिन सेम रूटीन, वो फिर से वही कहानियाँ शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा वैसा, बिगनिंग सब कुछ मतलब नॉर्मली चला होता है। अब जब ये बिल्कुल सिस्टम चला ही होता है तो वो देखता है सुकुमार की जब लाइट मतलब लाइट थी, जब लाइट प्रॉपर आया करती थी तब उनके बीच में कभी इस तरह से बात नहीं हुई, लेकिन आज लाइट नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में थोड़ी सी लाइट आई है। और फिर वो क्या होता है कि धीरे धीरे 3-4 दिन जो है वो बीत जाते हैं। तो अब वो 5-6 दिन का जो शटडाउन था वो ख़त्म हो जाता है। तो अब लास्ट दिन होता है, फिर से वही रूटीन पे आ गए हैं वो। अब ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने 4-5 दिन, मान के चलो एक दिन जब 4th डे था, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों साथ में चले जाते हैं बेडरूम। लेकिन अब जो वही फिर से रूटीन आ जाती है 5-6 दिन के बाद, जब जो शटडाउन था वो अब ख़त्म हो गया। अब जब लाइट आ जाती है लास्ट डे में तो क्या होता है, शोभा कहती है कि मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है। मैंने एक घर लिया है, उसके फाइल्स वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह जो भी है, उसके जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो मैंने सब इकट्ठा कर लिया है। तो आई थिंक वी शुड सेपरेट, अब हमें अलग होना चाहिए। तो इस पर जो आपका सुकुमार है कुछ नहीं कहता है,
बिल्कुल चुप हो जाता है और वो कहता है कि मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहूँगा, क्योंकि उसे लगता है कि शायद जो मैंने नहीं बताया था कि जो आपका बेबी हुआ था, स्टिल बॉर्न बेबी था, वो लड़का था या लड़की थी, वो शोभा नहीं जानती थी और ना ही उसको जानने का शौक़ था। लेकिन सुकुमार कहता है कि मैं ये चाहता था कि मैं जब तक अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, मैं तब तक ये सीक्रेट नहीं बताऊँगा कि वो बेबी था या लड़की थी या लड़का था। लेकिन आज मुझे लगता है कि शायद उसे आज अच्छा लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए। तो वो कहता है कि वो जो हमारा जो स्टिल बॉर्न बेबी था वो एक लड़का था, उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी और वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, उसकी आंखें तुम्हारे जैसे थे, छोटे छोटे पाँव थे वगैरह वगैरह। तो वो बड़ा उसका डिस्क्रिप्शन करता है। तो वो दोनों प्लेटें उठाते हैं और रोना शुरू कर देते। तो टेम्परेरी मैटर जो स्टोरी है वो यहीं पे एंड हो जाती है। तो बड़ा एक मोमेंट सी स्टोरीज होती है झुम्पा लाहिरी की, और जो इसी का टाइटल है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। इसकी स्टोरी कुछ यूं शुरू होती है कि मिस्टर दास और मिसेस दास जो एक टूर पे आते हैं कोणाल टेम्पल में, जहाँ पर घूमने के लिए पिकनिक पर आते हैं, और एक टूर गाइड से मिलते हैं जिसका नाम होता है मिस्टर कापसी। वेरी इंटरेस्टिंग गाय एंड वेरी हैंडसम नहीं बोले, एक अधेड़ उम्र का और बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर जिसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, 40 ईयर्स के आसपास। और मिसेस दास इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो वो कहता है, वो उसे पूछती, और उनके साथ 3 बच्चे भी हैं, 2 लड़के 1 लड़की। तो वो पूछते हैं उससे कि मिस्टर कापसी, तुम ये काम क्या हर दिन करते हो? तो वो कहता है नहीं, मैं ये काम हर दिन नहीं करता हूँ, ये मैं वीकेंड पे 1 या 2 बार एज ए टूर गाइड करता हूँ। फिर तुम क्या करते हो? मिसेस दास पूछती है। तो वो कहता है कि मैं इंटरप्रेटर हूँ। सो व्हाट इज़ इंटरप्रेटर? तो वो कहता है कि ये काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अब जहाँ पे काफ़ी दूर दराज के लोग आते हैं, जो गांव के लोग होते हैं या जो बिल्कुल इलिटरेट होते हैं, जो डॉक्टर उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाता, तो मैं उनका इंटरप्रेटर बन जाता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को ट्रांसलेट करके काम करता हूँ। और फिर इस पे मिसेस दास बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू कर दी। वो कहती है हाउ मिस्टर कापसी सच अ लवली जॉब ना। वो पहली बार वो बड़ा उसके ऊपर क्रश आ जाता है मिस्टर कापसी का। यार पहली बार मुझे किसी ने, इतनी ब्यूटीफुल लेडी ने अगर कहा है कि इतना बढ़िया काम है, तो कैसे? वो बोलता है कि हाउ? तो वो कहती है कि तुम ही तो हो जो सबसे वाइटल रोल प्ले कर रही हो। तुम अगर इंटरप्रेटर हो, तुम लोगों की प्रॉब्लम्स को ट्रांसलेट कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो इंटरप्रेट कर रहे हो डॉक्टर्स को। अगर तुम उनकी प्रॉब्लम्स को गलत बताओगे तो हो सकता है उनकी जो दिशा और दशा टोटली ख़राब हो जाए। क्योंकि अब जो वो कह रहा है एक पेशेंट, वो अगर बात एज इट इज़ ना पहुंचे आपके डॉक्टर के पास, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। तो तुम्हारा रोल जो है वो सबसे मेन रोल है। तो अब क्या होता है, अब वो चले होते हैं, तो वो बोलती है, अब कहीं पे वो बैठते हैं, तो फिर से वहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी कहाँ पे, तो वो कहती है मिस्टर कापसी प्लीज़ सिट हियर। तो बड़ा खुश हो जाता है, पसीना आ जाता है बंदे को कि मुझे इतनी ब्यूटीफुल कोई लेडी, जो मिसेस दास है, बड़ी ब्यूटीफुल है, 28 के अराउंड है। तो वो कहती है कि वो जो सामने बेटा है, लड़का है, ये मेरा बेटा है, ये कापसी का नहीं है। तो सॉरी, मिस्टर दास का बेटा नहीं। तो अब कापसी हैरान हो जाता, तो किसका है? वो कहता है कि मेरा ये जो बेटा है, ये मेरा मिस्टर दास का एक फ्रेंड था, वो हमारे घर आया था एक बार, तो एक छोटी सी अट्रैक्शन थी हमारे बीच में। और फिर तो वो बोलती तुम तो, अब दास जो मिस्टर कापसी है वो कहता है तो मुझे क्यों बता रहे हो? तो वो बोल रही है कि ये मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा गिल्ट है, काफ़ी लंबे समय से गिल्ट है।
तो तुम तो यार इंटरप्रेटर हो, प्लीज़ बताओ, मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, मैं इस गिल्ट से कैसे अपने आप को निजात दूँ, बताओ, मेरे अंदर का गिल्ट बताओ प्लीज़ मिस्टर काप्सी, बताओ ना, बताओ। तो ये जो स्टोरी है ये यहीं पे एंड हो जाती। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि पढ़ो ऐसी स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ बहुत शानदार है और होपफुली आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।